नमस्कार दोस्तों। आप अपनी स्क्रीन पर जो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देख पा रहे हैं, पीओपी का फॉल सीलिंग है और ये बिल्कुल दोस्तों लेटेस्ट डिज़ाइन है। और हर मिस्त्री, हर ठेकेदार दोस्तों ये वाला डिज़ाइन बना नहीं सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं, आप अपने घर में, ऑफिस में, कहीं भी इस तरह के डिज़ाइन का फॉल सीलिंग बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है क्योंकि दोस्तों इस सीलिंग में काफ़ी काम है, इसलिए दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप 100% इस तरह का सीलिंग बना सकते हैं आसानी से, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने एरिया में, जितना भी आपका एरिया है लंबाई चौड़ाई, उसमें आपको फ्रेमिंग करना है। इसका जो पीओपी का फिटिंग आता है, चैनल जो आता है हमारा मेन, हमारा क्रॉस, उससे आपको प्लेन सीलिंग के हिसाब से, जैसे आप बीच वाला जो आप देख रहे हैं इसको आप भूल जाइए, अभी आप इसको भूल जाइए। अगर ये बीच वाला लटक वाला कटोरा टाइप का नहीं होगा तो आपका बिल्कुल प्लेन सीलिंग होगा। तो आप चारों तरफ आप जो भी पट्टा देना चाहते हैं, 12 इंची 18 इंची, उस पट्टे का आप डैप लटका करके फ्रेमिंग कर लें, साथ में कोब का कर लें, और बीच वाली सीलिंग आप ऊपर कर लें, 6 इंची ऊपर कर सकते हैं बीच वाला एरिया, बिल्कुल प्लेन सीलिंग। इस हिसाब से दोस्तों आप पहले इसकी फ्रेमिंग कर लें। उसके बाद दोस्तों बनेगा ये डिज़ाइन। तो कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो आपको करने हैं ताकि इस तरह की डिज़ाइन आप भी दोस्तों अपने घर में, ऑफिस वगैरह में बना सकते हैं। तो देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा ये सीलिंग आपको कंप्लीट बना करके दोस्तों इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को आप करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों ये देखिए हमने क्या किया, हमने पहले नॉर्मल फ्रेमिंग कर लिया, चारों तरफ हमारा पट्टा आ गया। उसके बाद बीच में हमारा दोस्तों प्लेन सीलिंग के हिसाब से आ गया ये फ्रेमिंग। आपको जो क्रॉस आप देख रहे हैं, चैनल जो लगी हैं दोस्तों, इनको क्रॉस बोलते हैं। इसको आपको 10-10 इंची से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं लगाना है। ज़्यादा दूरी पे लगाएंगे बाद में सीलिंग पे पीओपी चढ़ेगा तो लोड से दोस्तों डबक आ सकती है, वो गिर सकती है, वो क्रैक आ सकती है। तो आपको पहले मजबूत फ्रेमिंग करना है। आपको जो मेन आप देख रहे हैं लंबे लंबे जो लगे हैं दोस्तों, इनको मेन बोलते हैं। इसका डिस्टेंस आपको 18 इंची से दूर नहीं रखना है। तो ऐसे पहले आप प्लेन फीलिंग, जैसे प्लेन सीलिंग करते हैं दोस्तों, चारों तरफ हमने पट्टा दे दिया जितना भी हमें लटका के देना है। उसके बाद बीच में देखिए हमारा बीच वाला सीलिंग का हिस्सा जो है वो हमारा 6 इंची ऊपर है। तो आपको पहले प्लेन सीलिंग का इस तरह से पूरा का पूरा फ्रेमिंग कर लेना। फ्रेमिंग करने के बाद दोस्तों जाली बांध करके इस तरह से आपको पीओपी कच्चा करना है। जो आप देख रहे हैं पीओपी की जो पहली कोटिंग कर रहे हैं इसको बोलते हैं कच्चा करना। कच्चा करने के बाद दोस्तों आपको जिस एरिया में आपने कच्चा करा, पहले जितना प्लेन एरिया उसको आप प्लस्तर कर लें। ये पीओपी का प्लस्तर जो आप देख रहे हैं, बीच का एरिया हमने पूरा फिनिश कर लिया है, फिनिश हो गया हमारा। उसके बाद आपको क्या करना है, दीवारों पे, आधी आधी दीवारों पे आपको पनिंग कर लेना है या बूंदे लगा लेने हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो आप पट्टा बनाएंगे ना दोस्तों चारों तरफ का, अगर मान लीजिए आपने 18 इंची लिया, उसके बाद अगर आप पीओपी करते दीवारों पे, तो अगर दीवार पे एक जगह 1 इंची पीओपी आया, एक जगह ½ इंची आया, तो जो ½ इंची का फर्क है ना दोस्तों आपके पट्टे में दिखेगा। तो आपका पट्टा एक जगह ½ इंची कम दिखेगा, एक जगह ½ इंची ज़्यादा दिखेगा। इसलिए आपको दीवारों पे कितना माल आ रहा है उसका भी आपको मार्जिन लेना है। तो आप बूंदे भी लगा सकते हैं या आधी दीवारों को हाफ हाइट तक आप उसको पनिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आप दोस्तों पट्टे का काम करें। तो हमने देखे फ्रेमिंग किया, फ्रेमिंग के बाद बीच का एरिया जो प्लेन सीलिंग, देखिए अभी इसके अंदर जो गुलाई है ना, मेन जो इसका लुक है, जो आपने देखा कटोरा टाइप, वो अभी इसमें देखिए आपको दिखेगा भी नहीं, बना भी नहीं है। तो इसलिए आपको सबसे पहले फ्रेमिंग करना। फ्रेमिंग के बाद आपको पट्टे जो भी आपके प्लेन एरिया है उसको प्लास्टर कर लेना है। और जहाँ से आपकी वो गुलाई शुरू होगी ना दोस्तों फ्रेमिंग के, मैं आपको ये भी ध्यान रखना, जहाँ से आपकी गुलाई शुरू होगी ना, उसमें आपको पहले ही अंदर फ्रेमिंग में ही अलग से चैनल डाल देने हैं। क्योंकि उसका नीचे गुलाई वाला चैनल हम बाद में मोड़ करके डालने वाले हैं, तो उसको बाद में सपोर्ट मिल जाए। अगर आप ऐसे नहीं डालेंगे तो आप जब नीचे से गुलाई वाला चैनल मोड़ के डालेंगे तो उसमें स्क्रू नहीं लग पाएगा। तो वो पहले ही आप मार्किंग करके पहले ही फ्रेमिंग में डालें। उसके बाद देखिए चारों तरफ के हमने पट्टे, प्लेन पट्टे जो थे प्लास्टर कर दिए। अब देखने में आपको बिल्कुल प्लेन सीलिंग नज़र आ रहा है, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया। ऐसा तो इसमें दोस्तों आपको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों देखिए यही स्टेप है, इन्हीं स्टेप को फॉलो करके आप इस काम को कर सकते हैं। तो पहले प्लेन एरिया आपको जो भी करना कर लें, उसके बाद कोप बनाना, कोप बना लें। जैसे ये देखिए हमने कोप भी बना लिया है प्लेन एरिया का, जो हमारा सीलिंग का, ये हमने कोप भी तैयार कर लिया है। तो ये देखिए हमारा कोप भी बन गया है, हमारी प्लेन सीलिंग भी हो गया, हमारा पट्टा भी बन गया, दीवारों पे भी हमारा आधा पनिंग हो चुका है। इसके बाद अब आता है दोस्तों मेन खेल जो होता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जो क्रॉस होते हैं ना, क्रॉस को इस तरह से डिजाइन में मोड़ लेना है। मोड़ करके, पीट करके, जहाँ सूता बांधना है सूता पे आपको मार्किंग कर लेना है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, जो पीओपी हमने की है उसमें हमने लाल कलर का सूता झाड़ा हुआ, कलर झाड़ा हुआ है। आप पहले मार्किंग कर लें कितने डिस्टेंस पे छोड़कर आपको बनाना है। उसके बाद वहाँ से पीओपी कटिंग कर लें। जैसे आप देखेंगे पीओपी कटिंग कर लिया हमने प्लेन सीलिंग का, उसके ऊपर हम ये चैनल मोड़ मोड़ करके सारी स्क्रू से लगा देंगे। और इनके नीचे हमने पहले ये देखिए स्क्रू लगा दिए, ऐसे हमने मोड़ दिया जितना भी आपको मोड़ना, 8 इंची 6 इंची जितने भी आप प्रकाल में मोड़े। और इसका लेवल और इसका लेवल दोस्तों आपका एक ही रखना है। देखिए
6 इंची लटका है तो ये भी दोस्तों 6 इंची लटकेगा। फिनिश की बात कर रहा हूँ मैं, पीओपी होने के बाद। तो अगर मान लीजिए 6 इंची लटका है तो आपको 5.5 पे मोड़ना है, तो आधा इंची पीओपी चढ़ के ये भी हमारा आ जाएगा 6 इंची। तो अब इसमें देखिए हमने ऐसे मोड़ मोड़ करके मार्किंग कर करके इसके सारे के सारे में हमने फरमे लगा दिए हैं जो गुलाई के हैं। तो ये गुलाई के फरमे आपको बिल्कुल सूता में लगाने हैं, और ऊपर जो आपने पीओपी लगाई थी ना उसको तोड़ करके लगाने। अगर आप सीधा पीओपी के ऊपर से स्क्रू मारेंगे तो वो पकड़ नहीं पाएगा। तो आपको अंदर की फ्रेमिंग पहले निकाल लेनी है, जो पीओपी क्या है उसको तोड़ करके फ्रेमिंग निकाल करके फ्रेमिंग पे डायरेक्ट इसको कसना है। और जो हमने पहले मेन फ्रेमिंग किया था ना तो उसी की मैं बात कर रहा था, उस पर हमने इसी तरह से पहले मार्किंग करके इस ये जो हमने गोल गोल फ्रेम लगाए इसका हमने पहले ही अंदर सपोर्ट दे दिया था। उसके बाद इस पर आपको जाली खींच करके इस तरह से इसको कच्चा करना स्टार्ट कर देना है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हमने पहले प्लेन सीलिंग कर दिया, प्लेन सीलिंग करने के बाद तो दोस्तों मार्किंग करके इस तरह से हमने गोल गोल घुमा करके जितना भी हाँ आपको गुलाई चाहिए उससे घुमा करके छोटे छोटे टुकड़े ये क्रॉस के लगा देने हैं। क्रॉस के टुकड़े आपको बिल्कुल ऊपर से सपोर्ट लेना जो ऊपर आपकी फ्रेमिंग है। उसके बाद दोस्तों इस पर जाली बांध करके आप इस तरह से इसको कच्चा कर देंगे। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो सीलिंग देख पा रहे हैं, आप इससे आपको आइडिया लग रहा होगा जो मैंने आपको पहले दिखाई थी ना फर्स्ट में, उसकी शेप अब ये बनती हुई आ रही है। अब देखिए अगर आप इसको इस एरिया को इस हिस्से को इस पार्ट को अगर इस सीलिंग में से हटा दे तो बिल्कुल प्लेन सीलिंग है, जैसे आपने पहले देखा जब इसका काम नहीं हुआ था। तो बिल्कुल नॉर्मल सीलिंग है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये लगते ही दोस्तों देखिए इस सीलिंग का पूरा डिज़ाइन बदल गया है। आप चाहें तो दोस्तों जैसे इसके कोने गोल करें ना तो प्लेन सीलिंग वाले के भी गोल कर सकते हैं आप, वो अपनी चॉइस के ऊपर आप कर सकते हैं। हमने प्लेन किया। अब दोस्तों हमने बना लिया है ये फर्मा। अब इस वाली चीज़ में सबसे मेन होता है दोस्तों फर्मा। ऐसी डिज़ाइन में दोस्तों जो मेन खेल होता है ना वो होता है, जो मास्टरमाइंड आप जिसको कह सकते हैं वो होता है फर्मा। अगर आपके मिस्त्री ठेकेदार को सही फर्मा काटना आ गया ना तो आप किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो हमने फर्मा काट लिया। फर्मा काटने के बाद दोस्तों ये हमने फंटी चिपका लिया है ताकि इसके साथ चिपका करके हम फर्मा चला सकें। इससे हमारी जो धार है, हमारी जो डिज़ाइन है बिल्कुल सीधा आएगा और बिल्कुल एक साइज़ का आएगा। तो ये हमने फर्मा काट लिया। अब फर्मा काटने के बाद आपको कच्चा करने के बाद जगह जगह पीओपी आप ऐसे अप्लाई करेंगे, फर्मा खींचते रहेंगे। जैसे जैसे आप फर्मा खींचते रहेंगे एक्स्ट्रा पीओपी निकलता रहेगा। जहाँ पीओपी ना खींचे वहाँ फिर पीओपी लगाएंगे, फिर खींचेंगे, फिर पीओपी लगाएंगे, फिर खींचेंगे। और इस तरह से देखिए दोस्तों हमारा एक पट्टा तैयार हो चुका है। और इसकी जो मोटाई है दोस्तों 1.5 इंची, जैसे हमारे को ड्राइंग में दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं कम या ज़्यादा। और ये हमारा आ गया अंदर का। तो फर्मे का देखिए दोस्तों ये सारा का सारा खेल जो है फर्मे का, अगर आपका फर्मा सही कट गया ना तो आपकी डिज़ाइन कैसी भी हो बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल मस्त निकल कर दोस्तों आएगी। तो ये हमारा हो गया दोस्तों पट्टा बिल्कुल पहले वाला। अब इसमें भी दोस्तों देखिए जैसे हमने पहले प्लेन सीलिंग किया ना, ऐसे इसमें भी चारों जो सीधे सीधे पट्टे हैं पहले हम वो खींचेंगे और गुलाई का काम हम बाद में करेंगे। ऐसा नहीं है कि साथ साथ गुलाई, ऐसा होता नहीं है दोस्तों, ये स्टेप नहीं है। स्टेप्स क्या हैं? पीओपी सीलिंग के सबसे पहले आप प्लेन एरिया करेंगे, उसके बाद आप डिज़ाइन पे लगते हैं। तो अब देखिए जो सीधा सीधा हमारा पट्टा है ना हम उसको पहले कंप्लीट कर रहे हैं। और इस तरह से आपको पूरा का पूरा सफाई करते हुए फिनिश करते हुए चलना है। देखिए बिल्कुल सीधा हमारा आ गया है, वो हमारा कंप्लीट है। आधा पट्टा दूसरा हम देखिए तैयार कर रहे हैं ऐसे पीओपी भर के। अंदर की तरफ से ये कंप्लीट हो गया, अब बाहर की तरफ से कर रहे हैं। इस तरह से पीओपी आपको अच्छी तरह से फिलिंग कर देना है। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से पोत करके दोस्तों कर दें, अगर अंदर से पीओपी खाली रहेगी तो बाद में क्रैक्स आएंगे। इसलिए जितना भी एरिया है आपको प्रॉपर तरीके से पीओपी भर करके चलना है। अब ये एक एरिया हमारा हो गया कंप्लीट। कॉर्नर दोस्तों हमने अभी एक भी नहीं किया। इस तरह से आप पीओपी पे देखिए फर्मा खींचेंगे, एक्स्ट्रा पीओपी निकलता जाएगा और जहाँ जहाँ पीओपी टच करेगा फर्मे से वहाँ वहाँ फिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये गुलाई देखिए, कोना अभी हमने नहीं किया है, कोना लास्ट में करेंगे। और इस तरह से एक बाई एक करके एक एक बारी करके टर्न बाई टर्न आप पीओपी चढ़ाते जाएंगे, फर्मा खींचता जाएंगे और आपका जो काम है, आपकी जो डिज़ाइन है वो तैयार होती हुई चली जाएगी। साथ ही साथ आपको फिनिशिंग भी करते हुए चलना है दोस्तों। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, कोई भी पीओपी का सीलिंग हो, अगर काम करते वक्त कोई तार स्क्रू बाहर निकल रहा है तो आपको उसी टाइम उसको हटा देना है। क्योंकि बाद में जब पेंटर पेंट करता है ना दोस्तों तो वो हटते नहीं है, वहाँ से जंग का सा दाग आना स्टार्ट कर देता है। तो आप जो भी काम करें दोस्तों फिनिशिंग से करें। अगर आप नहीं करते, आप नहीं जानते तो दोस्तों इस तरह के वीडियोस देख सकते हैं आप हमारे चैनल पे, इससे आपको आइडिया आ जाएगा। तो ऐसे में आपको कोई ठेकेदार मिस्त्री भी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। आपको जब काम का पता रहेगा तो आप उनको बोल करके अपना काम सही करा सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा फिनिशिंग हमारा आ गया है। ये बाहर का है, ये हमारा कोब है जो बाहर वाला है। देखिए अंदर से कुछ इस तरह से होता है, नीचे आपको इस तरह फिनिश दिखेगा। इसमें भी हमने ग्रूव वगैरह दिए जो इसको डिज़ाइन में अच्छे से बना रहा है। और ये हमारा गोलाई का काम हो रहा है, ये हम फिनिशिंग कर रहे हैं। जो आप अभी पट्टा देख रहे हैं ना, मैं दोस्तों ये थोड़ा सा वीडियो लंबा इसलिए अब मैंने किया है ताकि आपको अच्छे डिटेल से पता चल जाए, आपका कोई भी ऐसा पार्ट ना रहे इस सीलिंग में, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन रहे या आप बनाना आप जैसे आप सीलिंग बनाना स्टार्ट करें और आप कहीं फंस ना जाएं।
ऐसा ना हो कि आपने आधा बना लिया उसके बाद आपको समझ ही नहीं आ रहा। इसलिए मैं दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हुआ, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये काम आपको कैसे करना है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप दोस्तों आपको पीओपी की पेस्टिंग करनी है, फर्मा खींचना है और आपका काम होता चला जाएगा। और दोस्तों आप कोई भी काम करें, लकड़ी का, पेंट का, पीओपी का, आप पत्थर का, अगर आप एक अच्छा मिस्त्री नहीं रखेंगे ना दोस्तों, तो आप कैसा भी डिज़ाइन ले लें, आप सिंपल भी काम देंगे वो ख़राब कर देगा। इसलिए अगर जहाँ डिफ़िकल्ट काम है, इस तरह के डिज़ाइन के काम है, काम कुछ भी हो, आपको एक अच्छा ट्रेंड मिस्त्री ही लेना है। अनट्रेंड मिस्त्री से काम ना करें, वरना आपका माल भी ख़राब होगा, टाइम भी ख़राब होगा, आपका लेबर भी ख़राब होगा। इसलिए हर इस तरह के डिज़ाइन वाले काम के लिए आपको ठेकेदार को बोलकर एक बिल्कुल परफेक्ट मिस्त्री से ही ये काम कराएं, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो दोस्तों, आपका समय ख़राब ना हो, आपका माल ख़राब ना हो, आपका पैसा ख़राब ना हो। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, अब जा कर के कुछ हमारा, हमने कई बार इसमें फर्मा खींचा, तब जा कर दोस्तों हमारा ये फिनिशिंग होकर के निकला है। और इसी तरह से दोस्तों जब तक ये फिनिश नहीं होगा, तब तक दोस्तों हम यही स्टेप ऐसे फॉलो करते रहेंगे। उसके बाद हम दोस्तों लोहे की पत्ती से इसको बारीकी से छोटे छोटी जगह को, जहाँ जहाँ छोटे छोटे डिफेक्ट हैं उनको ठीक करेंगे और ये हमारा फिनिश हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए हमारे जो पट्टे हैं हमारे कंप्लीट हो गए। बिल्कुल देखिए फंटी लगाकर मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल सीधे हैं, कहीं से डबक नहीं है, कहीं से लहर नहीं है। अगर यही काम किसी अनट्रेंड मिस्त्री से कराते दोस्तों, तो हो सकता है सीधे ना बनते, उल्टे सीधे बनते हैं, साइज में डिफरेंस आ जाता है। तो ये हमारा हो गया है, एक पट्टा, दो पट्टा, अब तीसरे और चौथा लंबी तरफ वाले पट्टे हम कर रहे हैं। और पट्टे करने के बाद दोस्तों अब हम जा जाते थे गुलाई पे। तो गुलाई के लिए देखिए हमने यहाँ पे प्लाई चिपका ली है, ये हमारा है दोस्तों प्रकार, यानी कि जहाँ पे रख के हम इसकी गुलाई का प्रकार घुमाएंगे। तो ये भी काम दोस्तों बहुत ही डिफ़िकल्ट है और यहाँ पे आपके ट्रेंड मिस्त्री का होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। अगर उसने सही तरीके से प्रकार नहीं बिठाया तो आपकी गुलाई सही बैठ ही नहीं पाएगी, चाहे यहाँ पे हो, चाहे दीवार पे हो, कहीं भी हो। अगर प्रकार नहीं बनाना आएगा ना मिस्त्री को दोस्तों, तो वो नहीं कर पाएगा। अब देखिए उसी फर्मे में दोस्तों हमने प्रकार बना दिया है, वहाँ पे प्रकार कील लगा दिया है, फर्मे के अंदर अलग से प्लाई लगा करके सीलिंग में हमने प्लाई लगा दी जिसमें होल है, और उसमें लगा करके दोस्तों जैसे जैसे घुमाएंगे हमारा गुलाई बनता हुआ चला जाएगा। तो गुलाई में भी सेम प्रोसीजर है दोस्तों, पीओपी लगाते रहेंगे, फर्मा खींचते रहेंगे, और इस तरह से देखिए जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारी कंप्लीट है। इसी तरह से दोस्तों हमारी ये गुलाई भी बन जाएगी। फर्मा दोस्तों जब मिस्त्री चलाता है तो फर्मे में दोस्तों डबक नहीं आनी चाहिए, यानी कि फर्मा बिल्कुल सीधा चलना चाहिए, चाहे सीधे में चला रहा है चाहे गुलाई में चला रहा है। अगर फर्मा दोस्तों हिला, आगे पीछे हुआ, तो आपकी गुलाई भी वहीं से लहर मारना स्टार्ट कर देगी, यानी कि एक जैसा डिजाइन आपका नहीं आएगा। इसलिए फर्मा चलाते वक्त मिस्त्री को अपने हाथों को स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए दोस्तों एक सही मिस्त्री होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्मा चलाना दोस्तों आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये फर्मा लगाता है और आसानी से खींच जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। फर्मा खींचने में, फर्मा चलाने में काफ़ी ताकत लगती है, और ये एक टेक्निकल दोस्तों तरीके से चलाया जाता है। ऐसे नहीं कि कोई भी नॉर्मल आदमी इसको उठाएगा ऐसे चला देगा, इसके लिए भी दोस्तों टेक्निक होती है चलाने की। अगर ये मिस्त्री को चलाना नहीं आएगा, फर्मा ही नहीं चलाना आएगा दोस्तों, तो आपका डिज़ाइन भी नहीं बनेगा। तो इस तरह से देखिए जहाँ जहाँ बारीक बारीक कमियाँ रहती हैं उसको भी दोस्तों हम साथ के साथ में ठीक करते चलते हैं। और आपको फर्मे को साथ साथ में क्लीन भी करते रहना है, क्योंकि अगर इसमें पीओपी जमता जाएगा तो आपकी गुलाई पे दोस्तों फ़र्क आना स्टार्ट कर देगा। जहाँ जहाँ पीओपी जमेगा वहाँ वहाँ आपकी गुलाई या डिज़ाइन है वो ख़राब होना स्टार्ट कर देगी। और साथ ही में दोस्तों आपने जो प्रकार लगाया, मार्किंग किया है, उसको भी आपको बीच बीच में मेजरिंग टेप से मेजर भी करते रहना है, कि कहीं अगर गलती से फ़र्क आ रहा है तो आप उसको मैनेज करें। ऐसा ना हो कि आप फाइनल का इंतज़ार करें उसके बाद आपको तोड़ के बनानी पड़े। तो फाइनली देखिए दोस्तों इस तरह से हम जैसे जैसे घुमाते रहेंगे, पीओपी लगाते रहेंगे और फर्मा घुमाते रहेंगे, तो फाइनली हमारे पास देखिए कोना भी हमारा तैयार हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों कुछ इस डिज़ाइन को आप बना सकते हैं आसानी से। इसमें जो मेन खेल है दोस्तों वो है फर्मे का, फर्मा कैसे काटना है, किस साइज़ का काटना है, वो आपका फोरमैन या फिर आपका जो ठेकेदार वो आपको बता सकता है, या जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया आप स्क्रीनशॉट लेकर के इससे मिलता हुआ फर्मा काट करके इस तरह की सीलिंग आप आसानी से बना सकते हैं। और ऐसी सीलिंग दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा जहाँ पे एरिया बड़ा है ना वहाँ पे आप बनाएं। छोटे एरिया में दोस्तों ऐसा डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। अगर एरिया बड़ा है, 30-35 फीट लंबा है, 25 फीट लंबा है, 18-20 फीट चौड़ा है, ऐसी जगह पे दोस्तों आप अगर ये सीलिंग बनाएंगे, हॉल वगैरह में, आप बड़े बेडरूम वगैरह में बनाएंगे, तो ये आपको बहुत अच्छी लुक देने वाली है। ये बिल्कुल लेटेस्ट है दोस्तों, मार्केट में आजकल बहुत चल रहा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हर मिस्त्री इसको बना नहीं सकता है। तो फाइनली आप देखेंगे हमारी सीलिंग जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको दिखा दिया एक एक करके प्लेन सीलिंग कैसे बनाया, पट्टा कैसे बनाया, उसके बाद देखिए गुलाई कैसे बनाई। और अब देखिए दोस्तों जो आपने पहले देखा था ना जब हम फ्रेमिंग वगैरह कर रहे थे, बिल्कुल प्लेन सीलिंग, ये सेम वही सीलिंग है। और बीच बीच में आप देखेंगे इसमें हमने ग्रूव भी दे दिए हैं, इसमें हमने कोव के साथ ग्रूव दे दिया, अंदर भी जो प्लेन बची है उसके अंदर भी हमने एक 6 mm का ग्रूव दे दिया। तो इस तरह से आप दोस्तों अलग अलग साइज़ के ग्रूव देकर भी इसको जो है लुक को और भी अच्छा कर सकते हैं सीलिंग को।
तो इस तरह से देखिए दोस्तों हमारा सीलिंग कंप्लीट हो चुका है और बिल्कुल ये लेटेस्ट डिज़ाइन है, आप भी अपने घर वगैरह में इसको बना सकते हैं। और जो साइड में दोस्तों बाहर वाली सीलिंग के आप देख रहे हैं कॉर्नर बिल्कुल सीधे हैं 90 डिग्री में, आप चाहें तो इनको भी गोल कर सकते हैं, इससे मिलते हुए गोल भी कर सकते हैं। अगर आप सैंपल लगवा लेंगे पहले तो उससे क्या है कि आपको आइडिया आ जाएगा कि गोल अच्छा लगेगा बाहर वाला कॉर्नर या ऐसे प्लेन अच्छा लगेगा। तो आप एक सैंपल बनवा लें, उससे आपको आइडिया भी आ जाएगा, दिक्कत भी नहीं होगी। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप ऐसे सीधा बना लें, वरना गोल अच्छा लगे तो आप गोल भी बना सकते हैं। और आप जैसे आपने ये डिज़ाइन देखा ना दोस्तों इस वीडियो में, इसमें भी आप अपनी तरफ से भी कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके आप अपने हिसाब से इसको लुक और भी दे सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से हमने ये बिल्कुल ब्यूटीफुल और लेटेस्ट पीओपी का सीलिंग दोस्तों, जो बिल्कुल डिफ़िकल्ट है, बिल्कुल अलग है, हटके है, इसको हमने किस तरीके से इसको किया, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया है। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे किस तरह से सीलिंग बनाना है, और आप भी अपने घर में, ऑफिस में या जहाँ भी आपको बनानी है आप आसानी से बना सकते हैं, ये वीडियो देख करके स्क्रीनशॉट ले करके। अगर दोस्तों आप भी चाहते हैं इसी तरह से सिविल और इंटीरियर के बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो देखना आगे भी, तो इस चैनल को आप बिना देरी करे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आपको बिल्कुल साधारण भाषा में बिल्कुल सही तरीके से काम का सही तरीके के बारे में बताया जाएगा, और बिल्कुल नए नए वीडियोज़ आपको सिविल और इंटीरियर से जुड़े हुए इस चैनल पर आपको हर रोज़ मिलते रहेंगे। अगर दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल है, आप मुझे कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जल्द मिलूंगा दोस्तों किसी ऐसी ही नई वीडियो को लेकर के, लेटेस्ट वीडियो लेकर के, नॉलेजेबल वीडियो लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।